हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर गुरुकुल साइंस हब। आज हम सब फिजिक्स के लेक्चर में पढ़ेंगे बीमा के बारे में। बीमा होता क्या है, कैसे हम किसी राशि का बीमा निकालते हैं। तो बीमा निकालने के लिए सबसे पहले जो हम देखते हैं, नंबर 1 निकालते हैं चाल की। बीमा निकालते हैं चाल, स्पीड की। चाल की जो इंग्लिश होती है स्पीड होती है। अब इसका जो सूत्र होता है, किसी चीज़ को हम ज्ञात करने की सूत्र जो लगाते हैं, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय निकालते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब इस फार्मूले से चाल बराबर दूरी बटा समय, अगर हमको समय निकालना है तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल हो जाएगा, या हमको निकालना है यहाँ पर समय निकालना है। तो जैसे हम समय निकालेंगे तो समय जो हो जाएगा, ये समय आपका हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा हो जाएगा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। अगर हमको दूरी निकालना है, दूसरी बात हमको निकालना है दूरी, ये दूरी निकालना है तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। यानी दूरी होता क्या है कि प्रति एकांश समय में चली गई जो चाल होती है, यह चाल और समय के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है। अब चाल होता क्या है कि प्रति एकांश समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई मार्ग की जो लंबाई होती है उसको हम दूरी कहते हैं। ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एस बाई टी, यानी कोई वस्तु कितने समय में कितनी लंबाई को तय करता है, जितनी लंबाई को तय करता है वही उसकी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। अब ये तो इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं। दूरी को नापते हैं हम मीटर में नाप करते हैं, उसके बाद समय को हम ज्ञात करते हैं सेकंड में। अब इसकी शॉर्टकट में एक तुम्हारा मात्रक, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसके हमको निकालना है बीमा, तो ये हमको इसको बीमा निकालना है तो जो मीटर की है, इसको लंबाई को मीटर में नापते हैं, और जो टाइम होता है टाइम को हम नापते हैं सेकंड में। तो इसका बीमा जो हो जाएगा यल टी के पावर -1, यानी यल टी इनवर्स हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा चाल का बीमा हो जाएगा। उसके बाद हम निकालते हैं त्वरण, देखते हैं त्वरण। एक्सीलरेशन क्या होता है, यानी वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है वही हमारा कहलाता है त्वरण। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को हम लोग कहते हैं त्वरण कहते हैं। अब वेग का जो एक बात हम यहाँ इसको छोड़ देते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं वेग का। वेग होता क्या है, यानी वेग वेलोसिटी, वेग की इंग्लिश क्या होती है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी बराबर होता है क्या है, विस्थापन। वेलोसिटी जो हमारी होती है ये होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है। यानी प्रति एकांक समय में जितना जो किसी वस्तु द्वारा, गतिशील वस्तु द्वारा जो दूरी उस विस्थापित होता है वही उसका क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। यानी कोई व्यक्ति यहाँ से इतनी मार्ग की जो लंबाई है या दूरी है, यानी ये कोई गतिशील वस्तु है जो ये स्थान से बी स्थान पहुँचने के लिए 5 मिनट का समय लिया, और जिसकी जो दूरी है मार्ग, ये मान लीजिए 5 मीटर है या 500 मीटर है, तो जो ये 5 मिनट में कोई गतिशील वस्तु 500 मीटर की दूरी तय करती है, यानी 500 मीटर उसका क्या होता है, विस्थापन होता है। तो समय के साथ जो विस्थापन की दर होती है वही क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। अब वेग और विस्थापन की बात करें तो विस्थापन को हम लोग नापते हैं मीटर में नापते हैं, विस्थापन दूरी है, दूरी को हम लोग मीटर में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं। अब इसका जो हमको लिखे यम इसकी लंबाई को मीटर में नापते हैं, समय को हम नापते हैं सेकंड। तो इसका क्या जो बीमा हो जाएगा, ये इसका बीमा हो जाएगा LT के पावर -1, यानी वेग का बीमा हो जाएगा LT के पावर -1। अब उसके बाद हम करते हैं त्वरण। त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब वेग की बात हम तो निकाल लिए, अब वेग की बात हम यहाँ पर निकाल लिए। अगर देखें वेग की बीमा हमने क्या निकाला, वेग को हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर वेग का हम लोग त्वरण का अगर हम मात्रक निकालें तो अब वेग का मात्रक हमारा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति
यहाँ सेकंड इनवर्स वेग का होगा और समय को हम नापते हैं सेकंड में। अब इसका पूरा मात्रक लिखे तो मीटर प्रति क्या हो जाएगा हमारा सेकंड स्क्वायर। अब वेग का त्वरण हमारा क्या होता है, विमा हमारा होता है L t⁻⁻1 और टाइम समय को चलाते हैं टी में। अब इसको भी जो हम ऊपर ले जाएंगे -1 को, तो ये क्या हो जाएगा L t⁻²। यानी जो हमारा त्वरण की बात करें, यानी त्वरण का जो विमा हो जाएगा L t⁻²। उसके बाद देखते हैं बल की विमा, फोर्स की। अब फोर्स होता क्या है, यानी हम लोग बल क्या जानते हैं कि बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण जो होता है बल, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यानी किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यानी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। या बल बराबर से द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग फोर्स कहते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, बल कहलाता है। अब द्रव्यमान का जो मात्रक हम यहाँ पर देखते हैं, इसको हम नापते हैं किलोग्राम में। द्रव्यमान को किसमें नापते हैं, किलोग्राम में। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और बल का जो मात्रक होता है, एक मात्रक और क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का एक मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब द्रव्यमान यम, किलोग्राम को क्या, द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम में, यम हो गया, मीटर को लंबाई, और टी के पावर कितना हो जाएगा -2। यानी अगर हम बल के विमा निकालने की बात करें तो बल का विमा कितना हो जाएगा कि यम L इंटू टी के पावर -2, ये हमारा हो जाएगा बल का विमा। उसके बाद हम बल अगली दूसरी विमा निकालने की बात करते हैं, देखते हैं कार्य की। कार्य यानी वर्क। वर्क होता क्या है, हम लोग जानते हैं क्या कि F इंटू डी, बल इंटू बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल, यही है बल, और विस्थापन के अदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। या बल बराबर होता है F इंटू डी, बल इंटू और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अब बल को भी हमने किसी बताया कि बल का जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद विस्थापन की भी हमने बात करें तो विस्थापन का जो मात्रक होता है उसको नापते हैं मीटर में। अब टोटल यहाँ पर बात करें तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अब किलोग्राम को किस में नापते हैं, क्या, द्रव्यमान को यानी यम को किलोग्राम में, मीटर को लंबाई यानी L स्क्वायर होगा, और टी के पावर -2 हो जाएगा। तो यानी कार्य की जो विमा हो जाएगी वो कार्य की विमा कितनी हो जाएगी, यम L के पावर 2 ये हमारी हो जाएगी कार्य की विमा हो जाएगी। धन्यवाद। बाकी हम अगले वीडियो में और आसान भाषा में विमीय सूत्र निकालने के बारे में